अब यहाँ पर इस कंडीशन को चेक कीजिए, ये क्या है, ये आप ध्यान से देखिए, ये कंडीशन है आपका Fn इज इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ Gn की कंडीशन है। ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन है Fn इज इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ Gn की। अब ये कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन है Fn इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ Gn की। ये जो कंडीशन जो आप देख रहे हैं, ये कंडीशन है Fn इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ Gn। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन आपका हो जाएगा Fn इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ Gn। इसका मतलब अगर Fn इज इक्वल टू थीटा ऑफ Gn है तो Fn इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ Gn भी होगा और Fn इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ Gn भी होगा, ठीक है ना। अगर Fn इज इक्वल टू थीटा ऑफ Gn है तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि Fn इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ Gn, Fn इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ Gn एंड Fn इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ Gn भी होगा। तो अगर Fn इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ यानी Fn इज अपर बाउंडेड बाय Gn एंड Fn इज लोअर बाउंडेड बाय Gn, देन Fn एंड Gn आर एसिम्प्टोटिकली इक्वल और वी कैन से टाइटेस्ट बाउंड, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको बोला जाता है टाइट बाउंड। तो हम यहाँ पर एक थ्योरम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर Fn इज इक्वल टू थीटा ऑफ Gn है तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं Fn इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ Gn भी होगा एंड Fn इज इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ Gn भी यहाँ पर ट्रू होगा, ठीक है ना। वो इस कंडीशन से आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा है। अब एक चीज और हमने आपको बताया था कि अगर Fn इज इक्वल टू बिग ऑफ Gn है तो Gn इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ Fn भी ट्रू होगा। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि अगर Fn इज इक्वल टू बिग ऑफ Gn है देन Gn इज इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ Fn भी आपका ट्रू होता है, ठीक है ना। एंड यहां पर हमने आपको बताया था कि अगर Fn इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ Gn है तो Gn इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ Fn भी आपका ट्रू होता है, ठीक है ना। अगर Fn इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ Gn है तो Gn इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ Fn भी आपका ट्रू होगा। तो अगर आप इन दोनों कंडीशंस को यहाँ पर मिक्स कर दें तो यहाँ से हम ऐसा क्लेम कर सकते हैं, देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन है आपका Gn इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ Fn एंड Gn इज इक्वल टू बिग ऑफ Fn। तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि Gn इज इक्वल टू थीटा ऑफ Fn, ठीक है ना। क्योंकि देखिए जब Fn इज इक्वल टू थीटा ऑफ Gn था तो Fn इज इक्वल टू बिग ओ भी था और Fn इज इक्वल टू ओमेगा भी था। तो अगर Gn इज इक्वल टू ओमेगा है एंड Gn इज इक्वल टू बिग ओ है तो हम ऐसा बोल सकते हैं Gn इज इक्वल टू थीटा ऑफ Fn भी आपका ट्रू होगा। तो यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर Fn इज इक्वल टू थीटा ऑफ Gn आपका ट्रू है देन इफ एंड ओनली इफ, ये बाई डायरेक्शनल है आपका, Gn इज इक्वल टू थीटा ऑफ Fn भी वहां पर ट्रू होगा, ठीक है ना। अगर Fn इज इक्वल टू थीटा ऑफ Gn ट्रू है तो Gn इज इक्वल टू थीटा ऑफ Fn भी आपका ट्रू होगा। इसीलिए इनको बोला जाता है एसिम्प्टोटिकली इक्वल। Fn और Gn फंक्शन जो है वो एसिम्प्टोटिकली इक्वल है क्योंकि एक कांस्टेंट से आप उसको कांस्टेंट फैक्टर से वेरी करा करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो अगर Gn इज इक्वल टू थीटा ऑफ Fn है तो उसके लिए ग्राफ क्या हो जाएगा, उसके लिए ग्राफ ये हो जाएगा, ये मान लीजिए मेरा n है और ये मान लीजिए मेरा एल्गोरिथम का रनिंग टाइम है और ये मान लीजिए मेरा Gn फंक्शन है, Gn फंक्शन है। मैं ऐसा बोल सकता हूं फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, ये आपका होल्ड करेगा। तो अगर आप ये वाला ग्राफ बना पा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप ये ग्राफ भी आपका ट्रू होगा, या ये ग्राफ ट्रू है तो ये ग्राफ भी ट्रू होगा क्योंकि अगर Fn इज इक्वल टू थीटा ऑफ Gn है तो Gn इज इक्वल टू थीटा ऑफ Fn भी आपका ट्रू होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर बोला था कि ये दोनों फंक्शन जो है Fn और Gn जो है वो एसिम्प्टोटिकली इक्वल है क्योंकि आप उनको इंटरचेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो कांस्टेंट C1 C2 है ये जरूरी नहीं है कि आपके सेम हो। तो मान लीजिए कि इसको C2 डैश और C1 डैश हम यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये ग्राफ अगर आपका ट्रू है तो ये ग्राफ भी ट्रू होगा और ये ग्राफ अगर ट्रू है तो आपका ये ग्राफ भी ट्रू होगा। और यहाँ पर एक चीज और नोट कीजिए, ये C1 C2 डैश यहाँ पर अलग होंगे, यहाँ पर आपके अलग होंगे और ये n नोट की वैल्यू भी आपका डिफरेंट होगी, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए आपका C1 C2 n नोट है और ये C1 डैश C2 डैश और आपका ये n नोट डैश है। जरा इससे चेक करते हैं, इस कंडीशन से आप कैसे इसको ड्राइव कर पाते हैं। पहले इस इक्वेशन को देखिए, Fn इज लेस देन इक्वल टू C2 टाइम Gn, देन मैं यहां से ऐसा बोल सकता हूं 1 अपॉन C2 टाइम Fn इज ग्रेटर देन इक्वल टू Gn। और जरा इस कंडीशन को देखिए, C1 Gn इज लेस देन इक्वल टू Fn है, तो अगर मैं C1 से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे मिल जाएगा Gn इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन C1 टाइम Fn। तो अगर इस इनइक्वालिटी को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, इस चीज़ को अगर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन C1 टाइम
Fn, ठीक है ना। अब देखिए अगर C1 C2 अगर आपके पॉजिटिव कांस्टेंट है तो 1/C1 और 1/C2 भी आपके पॉजिटिव कांस्टेंट होंगे। ये ध्यान रखिए कि ये इनइक्वालिटी आपका वैलिड था फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट के लिए, तो ये इनइक्वालिटी भी आपका वैलिड होगा फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट के लिए। तो अगर आपके C1 C2 एक पॉजिटिव कांस्टेंट है तो 1/C1 और 1/C2 भी आपका पॉजिटिव कांस्टेंट होगा। तो ये मान लीजिए C2 डैश है एक पॉजिटिव कांस्टेंट C2 डैश ग्रेटर देन इक्वल टू Gn इज लेस देन इक्वल टू एक नया पॉजिटिव कांस्टेंट C1 डैश Fn एंड दिस रिलेशनशिप होल्ड्स फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये कंडीशन किसके लिए हो जाएगी, कंडीशन आपका हो जाएगा Gn इज इक्वल टू थीटा ऑफ Fn के लिए। तो अगर Fn इज इक्वल टू थीटा ऑफ Gn है तो Gn इज इक्वल टू थीटा ऑफ Fn भी वहां पर ट्रू होगा। अगर थीटा है तो वो आपका बिग O भी होगा एंड बिग ओमेगा भी होगा। और अगर हम इसका नेगेशन ले लें, अगर मान लीजिए वो बिग O नहीं है और वो बिग ओमेगा नहीं है तो वो आपका फिर थीटा भी नहीं होगा, ठीक है ना। अगर वो थीटा है तो बिग O भी होगा और बिग ओमेगा भी होगा। और इस नेगेशन लेने पर हमें क्या मिल जाएगा, अगर वो बिग O नहीं है या फिर बिग ओमेगा नहीं है, बिग O नहीं है और बिग ओमेगा नहीं है तो वो थीटा भी नहीं होगा। थीटा इंप्लाइज बिग O, क्योंकि जो थीटा की कंडीशन है वो स्ट्रिक्ट कंडीशन है, ठीक है ना, आपका वो एसिम्प्टोटिक टाइट कंडीशन है। तो अगर वो थीटा वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो डेफिनेटली वहां पर बिग O वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। लेकिन बिग O की कंडीशन सेटिस्फाई होने का ये मतलब नहीं है कि वो थीटा की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर थीटा है फंक्शन तो वो बिग O भी होगा। अगर इसका नेगेशन लें, अगर वो बिग O नहीं है तो फिर वो थीटा भी नहीं होगा, क्योंकि जब अगर वो बिग O नहीं है तो वो आपका थीटा भी नहीं होगा। यहां पर हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर वो थीटा है तो आपका बिग ओमेगा भी होगा, और अगर मान लीजिए वो बिग ओमेगा नहीं है तो फिर वो थीटा भी आपका नहीं होगा, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए यहां पर हम इंटरसेक्शन लेते हैं, थीटा इंटरसेक्शन बिग O लें तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर थीटा मिलेगा। इसी तरीके से थीटा इंटरसेक्शन ओमेगा लेने पर हमें थीटा मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका लोअर बाउंड देता है, इसमें टाइटेस्ट बाउंड भी इंक्लूड होता है, ठीक है ना। तो और ये आपका क्या है, टाइटेस्ट बाउंड देता है, तो इंटरसेक्शन लेने पर क्या मिलेगा, टाइटेस्ट बाउंड। इसी तरीके से बिग O क्या देता है, अपर बाउंड देता है। अब अपर बाउंड में आपका टाइटेस्ट बाउंड भी होगा, अपर बाउंड इंक्लूडिंग टाइटेस्ट बाउंड। ये क्या देगा आपका, टाइटेस्ट बाउंड। तो टाइटेस्ट बाउंड इंटरसेक्शन अपर बाउंड में आपका टाइटेस्ट बाउंड भी इंक्लूडेड है। इंटरसेक्शन लेने पर क्या मिलेगा आपको, टाइटेस्ट बाउंड मिलेगा। इसी तरीके से ये टाइटेस्ट बाउंड इंटरसेक्शन लोअर बाउंड में आपका टाइटेस्ट बाउंड भी इंक्लूड होगा। तो टाइटेस्ट बाउंड इंटरसेक्शन लोअर बाउंड इज इक्वल टू टाइटेस्ट बाउंड। अगर आप इनका यूनियन ले लेंगे, थीटा यूनियन बिग O, तो आपको बिग O मिलेगा, या थीटा यूनियन ओमेगा तो आपको ओमेगा मिलेगा। अगर मान लीजिए आप डिफरेंस ले रहे हैं थीटा माइनस बिग O तो वो आपका यहाँ पर फाई मिलेगा, या आप कैलकुलेट कर रहे हैं थीटा माइनस ओमेगा तो वो आपको फाई मिलेगा, क्योंकि ये आपका स्मॉलर सेट होगा और ये आपका लार्जर सेट होगा और ये इसमें बिलोंग करेगा तो आपका डेफिनेटली यहाँ पर फाई आएगा। या हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि थीटा इज ए सबसेट ऑफ बिग O। इनफैक्ट यहाँ पर ये प्रॉपर सबसेट होगा। यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि थीटा इज ए सबसेट ऑफ बिग ओमेगा।